Do you feel struggle and uncomfortable sharing your thoughts, ideas, belief in English in front of people? Are you stuck in your life because of English? Is English stopping you to grow in your life? क्या आपको लगता है कि आप अपनी बात, अपने एहसास, अपने ख्यालात, अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरों के सामने सही से नहीं रख पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपसे इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं आप ब्लैंक हो जाते हैं, आप दिमाग में सिर्फ सेंटेंस बनाते हुए रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, या आपका वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन कहाँ पे आएगा? आप सुबह से शाम तक गधों की तरह काम करते हैं, लेकिन आप अपनी बात को, अपने काम को बॉस के सामने ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एंड फाइनली यू डिडंट गेट अप्रेजल एंड प्रमोशन। क्योंकि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ये एक हिंदी राष्ट्र है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन आपके ऑफिसेस में, ऑल ऑफिसेस में आपकी इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि जब एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टैंड या बड़े हाई फाई ऑफिस में विज़िट करते हैं तो आपका इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है? बीइंग ए सोलो ट्रैवलर, मैं जानता हूँ कि जब मैं किसी दूसरे कंट्री या दूसरे शहरों में विज़िट करता हूँ तो मैं फियरलेसली उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ थैंक्स टू इंग्लिश। सो इफ़ यू फील इट कि इंग्लिश ने आपको रोक दिया है, बांध दिया आगे बढ़ने से, या इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, देन यू नीड टू डू टू थिंग्स। आपको दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू शेयर टू थिंग्स विद यू विच विल हेल्प आउट टू ग्रो इन योर लाइफ। फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट इट। Yes, accept it that you don't know how to express your ideas, values, belief in English, and it is okay. English is also a language like other language. दूसरे लैंग्वेज की तरह इंग्लिश भी एक महज लैंग्वेज ही है, and you could not learn that language. और ये कई वजहों से हो सकता। Maybe you are from small village and town like me. I'm also from very small village where there was no atmosphere English, जहाँ पे आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको कमेंट का सामना करना पड़ता है। या हो सकता है you were not gone to convent school और इंग्लिश मीडियम स्कूल like me. मैं हिंदी मीडियम और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। Or maybe you went to convent school but you were not good in your study and you could not underestimate the power of English. Or maybe good in study but your English teacher was not good as he must be. Because English में हो सकता है वो भी पढ़ाता हो, लेकिन वो सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाते हैं, हाउ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, नंबर कैसे लाएं, एंड वहाँ पे सिर्फ आपका ग्रामर पे फोकस किया जाता है, नथिंग टू डू विद द इंग्लिश स्पीकिंग। सो एक्सेप्ट इट दैट यू कुड नॉट लर्न इंग्लिश, एंड द सेकेंड इज, इफ you don't know how to speak English, then learn it. There's a beautiful quote by Hal Elrod. The moment you accept the responsibility of everything in your life, that moment gives the power to gain or to change your life. आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जो भी हैं आप सिर्फ अपनी वजह से हैं, तो वो लम्हा, वो मोमेंट्स आपको आपके बदलने की के लिए एक ताकत, एक पावर प्रोवाइड करता है। यस, एक्सेप्ट इट। एंड सेकेंड इज लर्न इट। लर्न फ्रॉम एनीवेयर।
मैंने सीखा, ट्यूटर किए, अभी अभी मैं पढ़ता रहता हूँ, अभी अभी मैं जो भी आर्टिकल्स या जो भी ट्यूटर अच्छा लगता है मैं सीखता रहता हूँ। सीखने के बाद 22 साल के करियर में मेरे 10 साल में मैं ग्रो नहीं कर पाया। उसकी एक वजह थी, 10 सालों तक मैं स्ट्रगल करता रहा इंग्लिश से। आई एम हार्ड वर्कर, आई एम ब्रिलियंट, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद मैं अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को बॉस या मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पाता था। दूसरों लोगों से बात करता था और वो मेरी बात सुन करके अपनी बात बना करके बॉस के सामने रख देते थे, एंड फाइनली वो मेरे से आगे निकलते गए। यस, दिस इज़ ट्रू। शायद बहुत सारे लोग मेरे साथ रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मिलने वाले मिलते थे और वो एक ही बात करते थे जब मैं उनके सामने इंग्लिश बोलता था, अहमद भाई यार हमें इंग्लिश का ट्यूशन दे दो। लेकिन ना मेरे पास वक्त होता था ना उनके पास वक्त था। लेकिन कोविड के दौरान आई रियलाइज मैनी थिंग्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल अराउंड। देन आई थॉट छोटी सी ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करना चाहिए, उन्हें मुतासिर करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, उनकी अच्छे के लिए काम करना चाहिए। एंड दैट्स द टाइम आई एम डूइंग मैनी थिंग्स फॉर दैम। हाल ही में फिर मेरे ख्याल में ये आया कि लोगों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रही है। दे ऑलवेज हैव फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। देन आई वेंट ऑन नेट, आई वेंट टू एक्सपर्ट। बहुत सारे R&D के बाद मैं एक कोर्स बनाने में आई एम केपेबल, सक्षम रहा हूँ, जिससे आप 6 महीने में इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, गारंटेड। यस, यू कैन कैच माई कॉलर और यू कैन टेक योर मनी बैक, इट्स गारंटेड। ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री भी रख सकता था, लेकिन आई कुड सी फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर मैं फ्री करता तो हो सकता है उसमें लोग ग्रांटेड लेते हैं कि यार फ्री की क्लासें चलो छोड़ो, नेक्स्ट करते हैं, या नहीं करते हैं या अभी करते हैं। देयर विल बी नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट केस। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। सो आई कुड डू दैट थिंग कि आपकी एक नॉमिनल फीस रखी जाए। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और वाकई इंग्लिश सीखने की चाह रखते हैं, इंग्लिश सीखना आपका ख्वाब था, ड्रीम था मेरी तरह, देन यू कैन स्टार्ट, यू कैन लॉग इन विद मी। आपको मेरे कोर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। यू कैन आस्क फर्दर अबाउट इट। Anzar Ahmed signing out until we meet again.